हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के जो है 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि वेग कैसी राशि है। तो अगर हम वेग को देखें तो वेग एक सदिश राशि होती है। आपने पढ़ा होगा सदिश और एवं अदिश राशियां। तो वेग एक सदिश राशि होती है। वेग को इंग्लिश में बोला जाता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप का अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था। मतलब जो है संविधान के प्रारूप का लास्ट जो स्पीच जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान की आखिरी मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम आपका सबसे सक्रिय तत्व होता है पोटेशियम। इसका जो सिंबल होता है वो के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ जो संघ की स्थापना वो किस स्थान पर की थी। तो ये किया था उन्होंने सारनाथ में। सारनाथ। आगे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 उमा की तपस्या शिव पार्वती बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं। तो ये जो हैं कृतियां हैं नंदलाल बोस की। याद रखिए नंदलाल बोस। जो नंदलाल बोस थे उनकी ये कृतियां हैं उमा की तपस्या शिव पार्वती बसंत प्रमाण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल की खोज किसने की। तो सौरमंडल की जो खोज की थी या इसका पता लगाया था वो लगाया था कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। तो ये था आपका SLV-3। SLV-3। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो आपका हेल्थ मिनिस्ट्री स्वास्थ्य विभाग के अधीन है। स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है तारा। उसके बाद जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। तो ये है संबंधित आपका किशनगढ़ शैली। किशनगढ़। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। तो आपका उत्तर है किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो वो है जल, वाटर। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित कर दिया गया था। तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो कलिंग वर्ण का
कलिंग जो युद्ध है उसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है, 13वां शिलालेख में है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोनालिसा जो है वो कृति है लियोनार्डो दी विंची की। ये याद रखिए नाम आप, लियोनार्डो दी विंची। लियोनार्डो दी विंची इनकी कृति है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया वो आपका मंगल ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह, मार्स पर। नेक्स्ट है मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? तो ऊपर भी मोनालिसा किसकी कृति है और ये चित्र की रचना किसने की? ये दोनों जो ऑप्शन हैं सेम है, लियोनार्डो दी विंची ने की है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो 1 वर्ष। अगर 1 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उसे जो है हम शिशु मृत्यु दर में शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? बाजार के निरीक्षक को मुगल काल में बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो सहनाए मंडी, सहना ए मंडी। और इस वीडियो का आपका आखिरी क्वेश्चन जो है मिथिला पेंटिंग किस राज्य से की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो यहाँ पर आपको पता है मिथिला पेंटिंग जो है वो कहाँ की है? वो है आपकी बिहार की। मिथिला पेंटिंग सबसे ज्यादा फेमस कहाँ पर है? बिहार में। आगे कुछ प्रश्न और हैं, इसमें से देखिए आपका कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो जो कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सबसे कम सक्रिय तत्व होता है आपका सीसा, लेड, या फिर हम बोलें तो इसे पीबी इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट है संविधान सभा में के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति में जो टोटल जो मेंबर्स थे वो थे 7। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो सबसे छोटा जो कोशिकीय अंग है वो है राइबोसोम, राइबोसोम। आगे अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को जो है दीवाने रियासत नियुक्त किया था, मलिक याकूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है आपका बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबद्ध हैं? तो बेगम अख्तर जो है वो गजल गायकी से संबंधित हैं, गजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका जो है ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ओलंपिक मशाल जो है वो सूर्य किरण से प्रज्वलित की जाती है, सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल जिलों की संख्या 640 थी, लेकिन अभी क्योंकि राजस्थान में कुछ परिवर्तन हुआ है तो ये नंबर आप फिर से देख लीजिएगा कि क्या करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दास थे? तो सर्वाधिक जो दास थे वो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में थे, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक
पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो माइक पांडे का जो संबंध है वो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण, वन्य जीव पर फिल्म निर्माण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के वेग, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो ये होता है द्रव्यमान, मास जिसको हम कहते हैं। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, P = m × v। तो अगर हम देखें तो P यहाँ पे क्या है, संवेग है, और v क्या है, वेलोसिटी। तो v को अगर हम नीचे लाएं तो P/v = बन जाता है m, यानी कि संवेग और वेग के अनुपात से क्या मिलता है, हमें द्रव्यमान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष तो थे, वो थे JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थे। आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, लोहा एवं गंधक के मिश्रण, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो ये एक असमांग मिश्रण है, असमांग मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को जो है दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था, शाइस्ता खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो ये जो है वो वायलिन यंत्र के प्रमुख वादक थे, वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो ये जो है कहलाता है सौर कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो सबसे पहले जो है वो हार्ट, हृदय का जो है प्रत्यारोपण संभव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो, नहीं 19 क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं? तो ये था औरंगजेब। व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये एक पॉप गायिका हैं। तो ये आपके टोटल जो है 40 क्वेश्चंस थे जो आपके जो है किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। थैंक यू।